Good morning, guys. Hope you all are safe and doing well. This is Harsh, and we are ready with our DNA daily newspaper analysis. So let's start with the first news. The first news we have is government will revert the centralized procurement of the vaccination. तो आपको पता होगा कल मोदी जी आए थे हमारे लाइव। उन्होंने वार्तालाप करी कुछ हमारे देशवासियों से और इस नतीजे पे पहुँचे कि अब से स्टेट की जो भी हमारी वैक्सीन होगी वो सारी सेंटर प्रोक्योर करेगी, खरीदेगी और फिर उसे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, क्योंकि स्टेट में अब तक क्या होता आ रहा था, अब तक ये दो चीज़ चल रही थी। देखो, सेंटर अपनी अलग खरीद रहा था, स्टेट अलग खरीद रहा था। अब देखो, आप एक चीज़ बताओ, सेंटर टोटल सेंटर सबके लिए खरीदेगा। सेंटर में कितने 130 करोड़ देशवासी हैं हमारे, ठीक है। और किसी स्टेट, मान लो एक यूपी, सबसे जो पॉपुलेटेड स्टेट है वो ले लेते हैं, चलो 20 करोड़ हैं यूपी में लोग, ठीक है, 20 से 25 के आसपास है। अब बताओ, आप कोई चीज़ लोगे, बल्क में लोगे तो 130 करोड़ ज़्यादा है या फिर 20 करोड़, तो 130 ज़्यादा है। तो जहाँ पे चीज़ ज़्यादा होगी वहाँ पे उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। तो सेंटर को वो जो वैक्सीन 150 रुपये में मिल रही थी वही पे स्टेट को मिल रही थी 250 से 300 में, ठीक है। तो अब स्टेट को 250-300 में मिल रही है, तो स्टेट जो अब डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरे, मतलब जिन्हें लगवाएगा वैक्सीन, उन्हें 400 से 500 मिलेगी, ठीक है। तो मतलब एक तरह से एक नॉर्मल, कहीं कहीं तो देखो, जो कहीं कहीं पे तो कोई कोई स्टेट है जो फ्री में लगवा रहे थे वैक्सीन, लेकिन कुछ कुछ स्टेट है जो पैसों की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे फिनिश करने के लिए सारी चीज़ें अब क्या करा, सेंटर ने सारी वैक्सीन खुद खरीदनी शुरू कर दी, ठीक है। तो अब सेंटर खरीदेगा, स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेंटर को भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जो भी वहाँ के लोग हैं उन्हें लगवानी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ होंगी। ये कल मोदी जी ने अनाउंस कर दिया। और ये चीज़ कब से होगी? जून 21 से इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। अब जून 21 को कौन सा दिवस है? जून 21 को है योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। तो इसलिए इसे एक दिन माना गया है, जो भी है वो मोदी जी के ऊपर है, ठीक है। तो इस दिन से ऐसा होना शुरू होगा, ओके। तो पहली न्यूज़ में बस इतना ही था। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, तो ये है हमारे CBSE वाले छात्रों के लिए। तो जो भी CBSE वाले बच्चे हैं, अगर उनके प्रैक्टिकल वगैरह हो गए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुए हैं तो बी रेडी फॉर द प्रैक्टिकल्स। वाइवा होगा ऑनलाइन, कोई भी ऑफलाइन मोड में स्कूल नहीं खोलेगा, अगर खोलता है तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में आपका वाइवा होगा। जो एक्सटर्नल टीचर होता है, जो एक्सटर्नल होता है वो ऑनलाइन वाया गूगल मीट या जो भी आपके स्कूल में जो भी ऐप चलता हो उसके थ्रू आपका वाइवा होगा, ठीक है। जो भी प्रैक्टिकल वगैरह जो भी है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अब जून 28 तक CBSE कंट्रोलर कौन है हमारे? संयम भारद्वाज, ठीक है। तो इनका नाम आप एक बार याद कर लीजिए, इस बार बहुत न्यूज़ में रहे हैं तो क्या पता एग्जाम में आ जाए। तो CBSE कंट्रोलर संयम भारद्वाज, ठीक है। इन्होंने कहा है जून 28 लास्ट डेट है, तब तक आप सारे प्रैक्टिकल वगैरह इंटरनल जो भी चीज़ें हैं सारी लेके और अपलोड कर दीजिए मार्क्स जून 28 तक। और एक बार अपलोड कर दिए तो उसके बाद उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, गवर्नमेंट रिवाइज वैक्सीन रूल फॉर दोज गोइंग अब्रोड। तो अगर आप में से कोई भी विदेश जा रहा है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। मान लो आपने आज वैक्सीन लगवाई, ठीक है। तो कॉमन जो भी हमारे नॉर्मल पीपल हैं उनके साथ क्या हो रहा है, 3 से 4 महीने बाद अब दूसरी डोज लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं विदेश की यात्रा वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपको विदिन 28 डेज़ ही आपकी दूसरी जो वैक्सीन है वो लग जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बढ़िया बात है, ठीक है। तो बस इसमें यही था। नाउ नेक्स्ट न्यूज़, ये बढ़िया न्यूज़ है। 300 स्ट्रैंडेड इंडियंस टेक चाइनीज़ वैक्सीन अब्रोड। तो अब चाइना ने क्या कर दिया, चाइना ने कहा, अब चाइना में आपको पता है बाहर से लोग आते हैं, कुछ कुछ वहाँ पे दूसरी कंट्रीज से वहाँ पे काम करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज की पढ़ाई वहाँ पे आ गई अपने कंटिन्यू करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चाइना ने क्या कहा, अगर जो भी हमारे मतलब मित्र देश हैं उनसे कोई भी अगर हमारे यहाँ पे आता है, अभी जैसे छुट्टी चल रही थी सबकी कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, तो वापस आने शुरू होंगे लोग, जैसे कि सेकंड वेव का डिक्लाइन होना शुरू हुआ है। तो जैसे जैसे वहाँ पे लोग आएंगे तो आप चाहे किसी भी देश के हों, आपको हमारी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। चाइना की अपनी खुद की होममेड वैक्सीन है, वो लगवानी पड़ेगी, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब चलो ये तो हो गया। अब इंडिया में तो चाइना की वैक्सीन है ही नहीं, इंडिया तो चाइना की खरीद ही नहीं रहा, ठीक है। जब से वो क्या कहते हैं, पैंगोंग लेक वाला जो भी वो हुआ है कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद ले नहीं रहा। तो अब इसके बाद क्या है, मतलब उसके बाद चाइना को बॉयकॉट कर रहा है, तो उसकी वैक्सीन तो लेगा ही नहीं। हालांकि अंदर ही अंदर ये NGOs, जो चाइना के NGOs वगैरह, उनसे चीज़ें लेता रहेगा, लेकिन दिखाने के लिए लोगों को कि हम कुछ ले नहीं रहे, ये चाइना से कुछ खरीद नहीं रहा, ठीक है। ये ऊपर की चीज़ें आपको पता है, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। तो इंडिया
तो इंडिया में अब क्या है, इंडिया में तो लग नहीं रही, लेकिन इंडिया के जो मतलब नेबर देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, या फिर आई थिंक बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में तो है ही, और तो इन देशों में चाइनीज़ वैक्सीन है, ठीक है। तो अब 300 यहाँ पे वो थे, स्टूडेंट्स थे शायद, 300 यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स थे, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आप ये मान लो 300 इंडियन सिटीजन्स थे जो कि अभी चाइना जाने वाले थे, किसी भी उनके जो भी वर्क है उसकी वजह से। तो उन्होंने क्या करा, ठीक है चलो नेपाल चलते हैं, उन्होंने खर्चा किया, नेपाल गए, वहाँ पे वैक्सीन लगवाई, ठीक है। और अब बाद में चाइना क्या कहती है कि अभी हम किसी को अलाउ नहीं कर रहे बाहर से अपनी कंट्री में आने के लिए। तो ये हुई ना फालतू की बात, कुछ भी मतलब चाइना चाइना ही रहेगा, ठीक है, वही बात है। तो इसलिए ये न्यूज़ हमने डाल दी इसमें। तो आपको पता होना चाहिए, इनमें से 200 लोगों ने फिर जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह कोई एम्बेसडर है वहाँ पे, चाइनीज़ उसे लेटर वगैरह लिखा। अब देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ आती है, चाइना होस्ट एशियन फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। तो एशियन बेसिकली है क्या, आपको पता होना चाहिए, 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, कुछ 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। कलर मैं दूसरा लेता हूँ, तो दोबारा कर लेते हैं एक बार। एशियन कंट्रीज़ हैं, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसमें 10 कंट्रीज़ हैं और प्लस 6 इनके जो मतलब सपोर्टिंग कह सकते हो आप, ट्रेड के लिए जो कंट्रीज़ रहती हैं वो हैं। तो अभी इसे हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो अभी ये देखिए, बस एशियान में 10 कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। जैसे ये हो गई हमारी इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इनमें, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंट्रीज़ का एक मैप दिया हुआ है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं देख लेते हैं एक बार। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। वो प्लस 6 और कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी, मतलब ये 6 जो कंट्रीज़ हैं ये इनकी एशियन कंट्रीज़ में नहीं है, मतलब एशियन का जो ग्रुप है उसमें नहीं है, लेकिन ये इनकी सबऑर्डिनेट, मतलब एक तरह से ट्रेड वगैरह होता है तो इनके सबऑर्डिनेट में खड़े रहती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, और यहाँ लिख देता हूँ जापान, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये कितनी कंट्री होगी, 6। एक बार दोबारा लिख देते हैं, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 6 कंट्री हो गई, और 10 हमारी पहली, ये 10 कंट्रीज ये रही, ठीक है। तो ये 16 कंट्रीज़ का एक बी पैक एक इनका वो होता है, मतलब ट्रेडिंग के लिए था कि ये जो 16 कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के लिए अपनी ट्रेडिंग बॉर्डर्स खोल देंगी विदाउट एनी टैक्सेशन, इधर से उधर ट्रेड होने लगेगा, ठीक है। लेकिन इनमें 15 कंट्रीज़ ने तो राइट दे दिया अपना, ठीक है, बोल लो, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि अगर इंडिया अपनी ये बी-पैक की ट्रीटी साइन करती है तो इसके बाद क्या होगा, इंडिया और चाइना के बॉर्डर खुल जाएंगे विदाउट एनी टैक्सेशन। अब वैसे ही चाइना का माल यहाँ पे इतना सस्ता बिकता है, हमारा इंडियन मार्केट कोलैप्स हो रहा है, अगर धीरे धीरे वहाँ से चीज़ें आने लगी वो बिना टैक्स के, तो आप सोचो कितनी सस्ती चीज़ें हो जाएंगी चाइना की, और हमारे इंडिया जो इंडियन मार्केट है बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इस पर साइन नहीं किया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एशियन कंट्रीज, ठीक है, हो गया। इसके हेडक्वार्टर भी देख लेते हैं एक बार। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता। जकार्ता कहाँ है, जकार्ता हमारा यहाँ इंडोनेशिया में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं, स्ट्राइक इन लक्षद्वीप फॉर पटेल्स कॉल। अब आपको पता होगा लक्षद्वीप एक यूनियन टेरेटरी है। यूनियन टेरेटरी एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी है हमारे इंडिया में। 8 यूनियन टेरेटरी हैं। नंबर 1 दिल्ली, दूसरी चंडीगढ़, ओके, तीसरी हमारी है लक्षद्वीप, चौथी अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। ये कितनी होगी, 6 हो गई। 7 है हमारी, यहाँ कर लिख देता हूँ, लद्दाख, और फिर है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारी 8 यूनियन टेरेटरी है पूरी। सबसे बड़ी यूनियन टेरेटरी कौन सी है, लद्दाख, और सबसे स्मॉलेस्ट है लक्षद्वीप आइलैंड, दोनों LLs हैं, ठीक है। लक्षद्वीप की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 62,000 है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब इस यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपको बताओगे यूनियन टेरेटरी में कौन अपॉइंट होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अभी वहाँ का अभी नए नए बने पटेल साहब। तो पटेल साहब क्या आती है वहाँ पे
एक पता नहीं लहर सी दौड़ पड़ी, सारी चीज़ें वो चेंज करने के उसमें कि डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमने एक बार पहले ही वीडियो में कवर किया था। अगर आपने ना देखी हो तो उसे एक बार देख लेना, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में 5-7 मिनट अच्छे से खुल के सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो पटेल साहब हैं, तो इन्होंने सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें होगी, वहाँ के कल्चर को एक तरह से इफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, अब वहाँ पे स्ट्राइक वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं लक्षद्वीप वगैरह में। अगर आपको पता ना हो तो बता दूँ, सबसे लिटरेट जो हमारे यूटी है, यूटी या स्टेट में दोनों ही मान लो, उसमें लक्षद्वीप ही है। 92% यहाँ पे लिटरेसी रेट है, तो देख लो कितने लिटरेट लोग हैं। तो अगर वहाँ के कुछ स्ट्राइक कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात होगी तभी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लिटरेसी मैं समझता हूँ बिल्कुल, मतलब अगर कोई बंदा लिटरेट है तो उसे पता है वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अब इसमें ये चीज़ हो, अब लक्षद्वीप इस बार काफ़ी न्यूज़ में, विवादों में, तो एक बार लक्षद्वीप भी समझ लेते हैं क्या है लक्षद्वीप का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो ये देखो, ये लक्षद्वीप आपको आइलैंड दिख रहा होगा, ये देखो। तो लक्षद्वीप का ये पूरा आइलैंड है, ठीक है। कितना आइलैंड है इसमें? टोटल 36 आइलैंड है लक्षद्वीप में, 36 आइलैंड है। अंडमान निकोबार में कितने हैं? 572 अंडमान निकोबार में, टोटल मिला के 598 आइलैंड बनते हैं, ठीक है। और भी हमारे इंडिया के आइलैंड है, पर ये 2 यूनियन टेरेटरी के जो आइलैंड आते हैं इनमें ये हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब आपको ये आइलैंड दिख रहा होगा, ये है लक्षद्वीप का आइलैंड। इसकी कैपिटल क्या है? कवरती, कवरती, ये यहाँ पे ये लिख रहा कवरती, ठीक है। तो ये कवरती इसकी कैपिटल है। अब लक्षद्वीप आइलैंड ये हो गए। अब इसके बीच में कुछ चैनल्स आते हैं, जैसे अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल आता है, कोको चैनल आता है, वो जो हमारे म्यांमार के आइलैंड कोको को और लक्षद्वीप अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है। तो ऐसे यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है। ये कौन कौन से आइलैंड को सेपरेट करता है? ये देखो, एक तो है हमारा 9 डिग्री चैनल, किस सेपरेट करता है? हमारे अंडमान निकोबार को और मिनोकोय आइलैंड को। मिनोकोय भी इंडियन टेरिटरी का एक आइलैंड है, ठीक है। तो उसे सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और उसी के नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8 डिग्री चैनल। एक बार इसे क्लियर कर देता हूँ दोबारा, ये देखो, ये है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये किस किस को सेपरेट करता है? लक्षद्वीप एंड मिनोकोय आइलैंड को, मिनोकोय आइलैंड को, ठीक है। और उसी के नीचे फिर हमारा एक आइलैंड आता है, वही 8 डिग्री चैनल आता है। ये किस किस को सेपरेट करता है? ये करता है मिनोकोय आइलैंड को और एंड हमारा मालदीव्स जो है, जिसकी कैपिटल माले है, ठीक है। यहाँ पे आप मिनोकोय और मालदीव्स भी कर सकते हैं और लक्षद्वीप और मालदीव्स भी, ठीक है। तो दोनों को ये सेपरेट करता है, क्योंकि इसके ऊपर ही ये मिनोकोय भी और इसके ऊपर ही लक्षद्वीप भी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। चैनल्स हमने देख लिए, इसकी कैपिटल देख ली, इसके गवर्नर देख लिए एट प्रेजेंट। हाँ, अब इसका रह जाता कोर्ट। अब लक्षद्वीप आइलैंड टेरिटरी है, टेरिटरी का अपना खुद का कोर्ट तो होता नहीं, तो अब इसका कोर्ट क्या है? इसका कोर्ट पड़ता है केरला कोर्ट। केरला में कहाँ पे? केरला में कोची, कोची कोर्ट इसका पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें और इम्पोर्टेंट तो कुछ है नहीं, ठीक है। अंडमान निकोबार का भी देख लेते हैं, चलो। अंडमान निकोबार का कोर्ट पड़ता है बेंगोल, वेस्ट बंगाल का, बंगाल में कोलकाता कोर्ट, कोलकाता जो भी है वहाँ का हाई कोर्ट, ठीक है। लोग को ये वो रहता है मिसकंसेप्शन कि अंडमान निकोबार का शायद तमिलनाडु हो, पर उसका वो है बंगाल, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, आज के में हमारा इतना ही था, ठीक है। होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और ऐसी हम नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। जैसे आज हमने यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट कर लिया, ये करा ना अभी हमने कि कौन कौन से एशियान में कंट्रीज़ आती हैं। ऐसी एक होता है शार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका हेडक्वार्टर नेपाल में। तो ये भी एक ग्रुप है, ठीक है, एक डेवलपमेंट उसके बेसिस पे बनाया गया है। तो इसे हम कल की न्यूज़ में कवर करेंगे, ठीक है। ऐसी हम नई नई चीज़ें लाते रहेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपके कहीं पे भी आप ए ग्रेड कैटेगरी की जॉब लेने जाएंगे तो SSB या इंटरव्यू जो भी होगा तो उसमें भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो आज की न्यूज़ में इतना ही, मिलते हैं कल। बाय द टाइम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।